मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको ये जानना चाहिए, ये सड़क है, इतना बड़ा मैदान कोई पड़ा गया तो आपको जानना चाहिए। हम गलत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जान के बाद खेल को आज छोड़ देगा, क्योंकि शायद चलने करने के लिए अब आप बंद करेंगे तो किधर से आएंगे। तो अपने को सबको सोचना है, ये नहीं कि दूसरा आपको
સતગુરુ પૂરે બહુ સમજાવે સતગુરુ કોઈ કરે અલગ મેં ખોદી પિયા ખોદી જગત મેં જય ગુરુદેવ. सच्चा मालिक और सच्चा देश, सच्चे देश का रास्ता, उसका भेद हम सब लोग यहाँ आकर और इस माया नगरी में फंस कर उसको भूल गए। अब इतने युग और कल्प हो गए जो लिखने में नहीं आ सकता, तब से आप अपने मालिक से और देश से ना अलग थलग हो गए और दूसरे देश में जो अस्थायी चीजें नहीं उसको अपना मालिक और देश समझने लगे। ये देश जिसमें रह रहे हो ये अस्थायी नहीं है। जो शरीर में तुमको आप ला करके बंद किया गया ये भी आपका नहीं है। यहाँ से जहाँ जाओगे और शरीरों में बंद किया जाएगा वो भी आपका नहीं।
उनसे भी निकाल कर ले जाए जाओगे और जहाँ भी बंद करोगे जिस शरीरों में वो भी आप करोगे। इस तरह से इतने जो कर्म बीत गए आपको सफर करते और सफर की तकलीफें यात्राएं भोगते भोगते और चिल्लाते चिल्लाते लेकिन आज तक कोई उसका उपाय नहीं हो सका कि हम छूटेंगे कैसे। बहुत विधियां, बहुत योग, बहुत प्राणायाम, बहुत पदक तपस्या, बड़े दान और पुण्य अनेकों भिन्न भिन्न रास्ते बताए, लेकिन मालिक का न तो भेजने का रास्ता मिला और न वो मिला। हम अपने आप को इस संकल्प खो चुके हैं कि हम कौन है। ये भी आपको मालूम नहीं कि हम इस शरीर में कौन है, क्या चीज है, कहाँ रहती है, कोई भूल गए। आज इस जड़ता में लोग हो गए, पता ही नहीं, होश नहीं है। ये सूरत की जीवात्मा मालिक के यहाँ से देखी गई थी और मालिक ने इन सबका ये जो किया है उसी की रचना का ये दृश्य है। लेकिन उसे किस तरकीब से रचना की वो तो आपको किसी को मालूम नहीं है कि कैसे रचना की। हम यहाँ थे या नहीं थे। महात्माओं की किताबें जो कुछ भी बता रही है अपने अपने समय काल में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर, उसमें अपना अपना साधन लिखा हुआ, लेकिन होने का प्रमाण नहीं जो है कि ये कहाँ था या नहीं था, ये प्रमाण उनमें नहीं है। और यहाँ नहीं थे या यहाँ ये कुछ नहीं था, ये जो देख रहे वो भी नहीं थी, देखने वाली यहाँ आंखें भी नहीं थी, बनाने वाला भी नहीं था, तो वो कहाँ था वो पता आपको किताबों से नहीं मिलेगा। उसकी आपको खोज करनी पड़ेगी। अगर पिया से मिलना चाहते हो और पिया का रास्ता चाहते हो और सुख और सदा के लिए निवृत्त होना चाहते हो कि हमको वो स्थान मिल जाए जहाँ से लौट करके कभी जरूरा मरना न हो और हमको ये क्रियाकलाप पाप और पुण्य करके भोगना न हो, ऐसा रास्ता तो उन महापुरुषों से मिलेगा जो 700 वर्षों के अंतर्गत आ रहे हैं। पहले नहीं आए थे, पहले रास्ता मालिक के मिलने का नहीं मिला था। किसी भी किताब में मालिक के मिलने का रास्ता नहीं लिखा है। जो कुछ भी लिखा है वो आधा आधा लिखा है, थोड़ा थोड़ा संकेत में। जो जरा सा किसी ने एक चांद की रोशनी, किसी ने दीपक की रोशनी और किसी ने कुछ चिंगारी उसमें लिख दिया, लेकिन वो पूरा नहीं है। मालिक का जो सबका मालिक है, हमारा और आपका सबका, और ईश्वर का भी मालिक और ब्रह्म का भी मालिक है, जो मतलब ये पारब्रह्म का भी मालिक और स्वर्ग का भी जो मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी मालिक, हम सब जीवों का वो मालिक है, उसका विधान नहीं भूल जाए। और हमको जो कुछ मांगकर मालिक से ले आए, उन्होंने पहले अपनी अखंड अघोर तपस्या की है उस मालिक की, और मालिक जब प्रसन्न हो गए तब हमको दिया। तो कौन मांग के ले आया भी पता नहीं, किस तरह से दिया गया है भी नहीं मालूम। तो हम सब कूद कर बैठ गए और इसमें फंस गए। अब आपको इसमें मिलेगा क्या? जो मेहनत और मशक्कत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या चीज तुमको मिली है? ये मिला है मिट्टी का सामान जो आपको, लेकिन इसमें अमूल्य कीमत किसकी है? जीवात्मा की, उस रूह की है, उस सूरत की है ये अमूल्य कीमत। उसमें आकर नाके पर बैठा दी गई, लेकिन महात्माओं ने यही कहा कि ये तुम्हारा नहीं, ये जड़ है, ये जड़ है। इस जड़ में आकर के जीवात्मा और फंस गई। जैसे ऊपर निर्मल पानी की बूंद जमीन पर पड़ी और मिट्टी में मिल गई, इसी तरह से जीवात्मा जड़ में आकर जड़ हो गई। अब इसको होश नहीं है, तो जब तक होश नहीं आएगा
जब तक पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जीवात्मा मनुष्य शरीर से किस तरह से आसानी से निकाल ली जाएगी और इस जट्टा से निकाल के चेतनता में खड़ी की जाएगी। ये तो उनको मालूम, उनको युक्ति मालूम है और यहाँ किसी को मालूम नहीं है। चाहे कितने भी साथ पढ़ो, पूजा पाठ करो, ये तब करो, तीनों तो व्रत करो, ये सब मार्ग जो है आपको आगे रोकने के निकलने का कोई मार्ग नहीं है। ये मार्ग से मिलेगा कोई रास्ते कर सके। जो कर्म करोगे तो सफल जाओगे, पुण्य करोगे मित्रों में तो पुण्य का फल मित्रों में आपको मिल जाएगा। पाप करोगे तो आपका फल आपको यह मिलेगा। वो तो उसने कहा है कि मैं तो जो मैंने तुमको दिया अधिकार वो तो पाप पुण्य करने का दिया, उसमें हमने कोई रोका टोकी अपने हाथ में नहीं रखी, लेकिन मैं कारण हूँ जो जैसे कर्म करता है उसका फैसला वो तो आपको छोड़ नहीं सकता। तो जब फैसला करेगा और मुझे देगा। अब मान लो कि जितना राज राजा का राज है, तुम उसके राज में बगावत करोगे, उसके राज में चोरी करोगे, धोखा करोगे, झगड़ा करोगे तो वो सजा देगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि हमारे राज की व्यवस्था को क्यों बिगाड़ दिया? तो इसी तरह से ईश्वर की यानी खुदा की व्यवस्था को, खुदा के नियम को, उसके कानून को आपने बिगाड़ दिया तो कहता हम सजा देंगे। हम तुमको चारों खानों में भेजेंगे, हम तुमको नरकों और दोटकों में तुमको भेजेंगे, तुम्हारी रूप और वहां सब तुमको सजाए और यात्राएं देंगे। तो ये बताओगे आप क्या कर सकते? जो किया उसका भुगतान होगा। आपको ये ऐसा मिले कि जो कुछ भी हमको किया हमने पाप और पुण्य हमारा क्षमा करते, तो ऐसों की आप खोज नहीं करते, प्रयास नहीं करते हो कि जो अभी तक आपने किया है कि पाप किया कर्म किया दोनों बुराई हो और क्षमा हो जाए और हमको यहाँ से छुड़ा करके निकाल करके अपने देश में मालिक के सामने खड़ा किया जाए और उसका सीधा दर्शन हो, जहाँ पहुंच करके फिर कभी भी नहीं रखना, क्योंकि वहाँ तो कोई दुख है नहीं, वहाँ कोई सुख इस तरह का है नहीं क्षणिक, और न कोई जरूरना मरना और न कोई काम काज, न हिंदू मुसलमान, न सिख और ईसाई, न कोई जातियां है और न कोई नाम है, ये तो कुछ नहीं हुआ। सदा के लिए आप पहुंच जाओगे अपने घर, जो इन महात्माओं की जरूरत है, उसको जिन्होंने प्राप्त किया उनकी जरूरत है, तो नहीं मिलेंगे तो कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने अपने समय में आकर सब जीवों को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब जैसा समय और जब जैसा साधन उनके पास था उतना उन्होंने अपना काम किया, और जब जैसा साधन आएगा वैसा काम करेगा। और दूसरा साधन है तो काम ज्यादा हो जाएगा। हम लोग जो है ज्यादा मतलब ये है कि इस समय पर यात्राओं में फंस गए तो चिल्ला रहे, तो कोई निकलने का रास्ता ढूंढ रहे तो ऐसे लोगों को मिल जाएगा, निकल के किनारे आ जाएंगे और रास्ता पाकर अपने घर की तरफ चल दो। क्योंकि जो सामान इतनी मेहनत करके रात और दिन याद करके आपने जो इकट्ठा किया है ये तो क्षण में छूट जाए, तुम देख नहीं सकते, बताओ क्या वो एक चीज है तो इसी में तो मिल जाए। तो आपने ये मेहनत की तो क्या आपको चलते वक्त ये आपकी चीज थी, आपका संदेशा था, और यहाँ से और इनको भेजकर और गांव गांव में पहुंचाया गया कि भाई सुनो मेरी बात को, और पीछे ये मत कहना कि मैंने सुना नहीं, और तुमको कुछ देने के लिए बुलाया कि तुमको अमूलक चीज दी जाएगी, जिसे तुम अपना मिला हुआ ये अनमोल चंद समय ये काम में लेकर के जीवात्मा को यहाँ से उस खजाने में, उस सागर में पहुंचाओ जहाँ किसी प्रकार से कभी न तो कमी होती है न दुख होता, उस आनंद सागर में। तो ये तो सागर नहीं, इन सबको यानी राज गति पर बैठा दिया जाए तो आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी बैठते रहोगे। अगर समझा
विश्व और विश्वा मंडल तुमको दे दिया जाए कि तुम उसके पास पाए हो, कुछ मिले? कुछ नहीं मिला। तो क्या था? धर्म था, धोखा था। उस धोखे में और वासना में फंस गए। आप रास्ता गए, भटक रहे। वही कहते हैं कुजोरी पिया को निज घट में। हमारे सबके पास जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके पास वो घाट है। खुदा के पास, उसे रब के पास, उस अल्लाह के पास और अल्लाह के परे भी उसके पास जाने का इसी मनुष्य शरीर जितनी हुए रास्ता। तो ये क्या मैजिक है? ये क्या मंदिर है? ये चर्च है और आपको उसका रास्ता मालूम। अगर ये चर्च का घाट खुल जाए तो क्या पूछना? रोज वक्त में जाओ, रोज आओ, रोज मैं कुंड में स्वर्ग में जाओ, रोज लौट करके आओ। तो जो महात्माओं ने स्वर्ग में कुंड देखा, बस देखा, रोज जाते थे, रोज आते थे और लोगों को सुनाया कि स्वर्ग में क्या है, वैकुंठ में क्या, वैष्ठ में क्या है, बताया। और उसके ऊपर गए वो भी बताया, उसके ऊपर गए वो भी बताया। लेकिन आप तो स्वर्ग वाले के पास भी नहीं जा रहे, जो कुछ जानता होगा उसके पास भी नहीं। अगर वो कुछ कहेगा कि भाई तुम्हारा स्वर्ग में जाने का रास्ता तो तुम्हारे पास है, जो जानता है उससे पूछेगा, कह चलो चलो। ऐसे बताने वाले आपको बहुत मिले। तुम्हारा ऐसा ज्ञान तो मेरे पास है, ये और आपको सुना सकती। तो बताओ जो भ्रम में है वो तो यही बात बताएगा और क्या करेगा? वो आपकी बात लगेगी? जब चारों तरफ से तकलीफ हो गई, जब गिर जाओगे आफत आएगी और बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, तब घबराओगे। उसी घबराने में अगर कोई महात्मा की आवाज मिल गई तो धीरे से निकल जाओगे, धीरे से सिमट करके बाहर आ जाओगे। और फिर सोचना पड़ेगा कि असली हमारा यत्न क्या है, किस काम के लिए आए, क्या करना था, क्या नहीं करना था। तब आपको ये पता चलेगा। मदद करने के लिए समय मिला था, इबादत के लिए इंसानी जामा ये आप सबको दिया गया था कि इसमें भजन कर लो, इबादत कर लो सच्चे मालिक। वह कुछ नहीं किया। कोई बात, ख्वाहिश, इच्छाओं की, तमन्नाओं की ये पूजा पाठ और इबादत हो रही है, मालिक से मिलेगी। इस जीवात्मा को रूह को मालिक के पास पहुंचाने की नहीं है। ये तो बात की चीजें हमको मिल जाए और इससे हमको और सुख मिल जाए, अरे दवा इसलिए खाते ठीक हो जाए और हमको सुख मिल जाए, जो बाकी रह गया उसको नहीं, चाहे जितनी भी दवा खाओ लेकिन उससे सुख नहीं, इसमें आराम नहीं है। इसलिए जो तत्व कम हो गए, दवा तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ली जाती है, वो आपको समझ नहीं आता, उसको आप भूल जाते। तत्व पूरा करो और भजन करने के लिए आदेश मिला, सबको आदेश मिला तुरंत जाता। दुनिया भी करे और पुरुष भी करे, बच्चे भी करे और बच्चियां भी करे। जिनकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर हो गई सब कर सकते हैं। अब तो आपको ये अधिकार सबको मिल गया, तो जब अधिकार मिला तो सबको करना चाहिए था। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि भाई हमको बहुत शरीर मिला भजन करने के लिए, ये हमारा असली काम था और बाकी तो ये सब नकली और बनावट थी। तो इसका भी मतलब ये है, इनको भी ठीक से रख लेते, इन सब मिट्टियों से इसको मरम्मत करके और बाकी इसको छोड़ देते चले जाते। तो वो तो काम किया नहीं, मिट्टी मेरी मिट्टी मेरी मिट्टी मेरी मिट्टी, मैं ये चिल्लाते रहते। आखिर में बच्चे को चले गए, बेइज्जती के साथ निकाले जाओगे जाके, इज्जत कोई नहीं करेगा। मास्टर को भी ले जाएगा, वही शमशान में दफनाएगा, वहां गाड़ेगा जा करके, राजा भी जाएगा तो जलाया जाएगा। यहाँ तो परमात्मा जो अमूलक धन है जीवात्माओं का और उसका सागर छूट गया, वह बदल रही है, वो अगर निकाल कर वहां पहुंचाई जाए तो असली धन उसको मिल गया परिपूर्ण। उसमें कोई उस धन में कमी नहीं, किसी तरह की भी कमी नहीं, वहां शुगर के भी कोई कष्ट के लिए कोई वासना नहीं है, किसी तरह की कोई ख्वाहिश नहीं।
क्योंकि वहां कोई शरीर तो है नहीं, न ये शरीर है और न एक शरीर है, न सूत्र में रखा कोई शरीर नहीं निकाले, मूली डूब उदासी उस जीवात्मा वो निकल के और समुद्र के उसमें मिल जाए जाकर के समुद्र में, तो कौन आपको कहेगा किरण कि तुम किरण हो, उसकी एक कण हो, अरे वो तो सागर हो गया, वो रास्ता मतलब ये आगे चलने की चेष्टा बना लो, यहाँ पर आए उनको रास्ता मिलेगा और करना तुमको मालूम नहीं है कि तुम किस लिए काम करते हो, उसका फल हमको प्राप्त हो जाए, तो कई महीने में प्राप्त होगा। जब खेती में गेहूं बोओगे तो 4 महीने लगेंगे, उससे क्या करते हो, उसकी रखवाली करते हो 4 महीने। कोई और जो दफ्तर में काम करने जाते हो तो महीने में तनख्वाह है 1.5 महीने, ठहर जाओ अभी नहीं, अभी खजाने में नहीं है तो 1.5 महीना लग जाते हैं, तो तनख्वाह मजदूरी करते हो भाई 1500 रुपये मिलेगी, तो बेचारा उसके पास खाने को नहीं है, और मालिक से रोता रहता है हमसे काम लिया और मजदूरी को दे दो तो हमारा काम चले, तो वे को दे दे। अरे यहाँ तो ये कहा जाता है कि इधर मेहनत करो और इधर मजदूरी लो, ये बात क्यों नहीं समझते हो? अरे भगवान रास्ते पर भगवान के दरवाजे पर बैठकर मेहनत करो, मजदूरी ले लो, ये मजदूरी मिलेगी देर से, पुण्य आज भी मिल जाएगा, पुण्य करोगे जमा रहेगा या पाप करोगे जमा रहेगा, उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ जो व्यवस्था में बराबर करोगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा। लेकिन वो कर देगा कि तुमको अधिकार दिया, अगर बीच में रोका टोकी करे और बीच में सजा दे तो उसके वो मतलब है जो उसके स्वयं नियम का पालन नहीं किया तो आपको रोकेगा नहीं, जो चाहो तो करो। जब तक मैंने तुमको इस मनुष्य शरीर में रखा है, जो भी इच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो, बुरा से बुरा, सब कर डालो, लेकिन सजा और कर दूंगा जब उस समय खत्म हो जाएगा तो आपको हमारी दवाई ले आई और सामने खड़े होकर के तुमको बताया जाएगा, तुमने मृत्यु में जा करके मनुष्य शरीर इंसानी जामा पहन करके ये बुरा और ये पाप किए और तुमको ये सजा दी जाती है, फिर नहीं कुछ कर। अभी तो घर की व्यवस्था है, कहा देखो बच्चे बच्चियों और व्यापारों इस व्यवस्था को खराब मत कर लो, और खराब करोगे तुम सजा मिल जाए। ऐसे ही मतलब है समाज की व्यवस्था, ऐसे ही राज की व्यवस्था, जब गड़बड़ गड़बड़ करते हो घर की व्यवस्था में राज नहीं बोलेगा, बच्चों की सेवा में नहीं बोलेगा, लेकिन जब राज में यानी सबके लिए सामूहिक जब उसको अटक डालोगे तो बोलेगा, तो सजा दे देगा। हर चीज अपनी अपनी जगह पर, तो ये इसलिए कि याद करते हो वो उन्होंने रखा और सब बोले, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, घर वाला कुछ नहीं करेगा, माँ बाप कुछ नहीं करेंगे, अध्यापक कुछ नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे और खुदा कुछ नहीं कर सकता, भगवान कुछ नहीं करेगा, बस ये हो गया और कोई नहीं देखता। अरे वो देख तो सब रहा, जो तुम कर रहे हो सब लिख रहा, इसलिए खोजो रुपया को मिल गए। ये दोनों आंखों के बीचों बीच में ये सुरक्षे बैठने का घाट है, ये स्थान है, ये इधर नाक पर नहीं, न गले में, न इधर है सीने पर, न नापी में और न इंद्री द्वार पर, न बुरा चक्र में, ये यहाँ पर बैठी हुई है। तो अगर पिया को तुम खोजना चाहते हो, मिलना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ घाट पर आकर के बैठ जाओ, तो बैठना हमको आता नहीं, और हम कैसे बैठेंगे यहाँ बता दिएगा ऐसे बैठो, वो तो ठीक है, लेकिन सुरत कैसे बैठे, कोई जानकार होगा वही बैठाएगा, तो वो खोज करना कहीं न कहीं कोई मिल जाए और हमको घाट पर बैठा दे और कुछ कृपा और दया कर दे कि हमारा मंजन कर दे। जो आंखों पर, जो कानों पर, जो अंतःकरण पर मेल जमा हो गया इतने दिनों से, युग युग से, तो वो मतलब पहाड़ों की तरह से इनकी सफाई कर दे, इसको जला के उतार दे, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए तो करते हुए घाट पर बैठा करे, जब आपकी सफाई करेगा तभी तो यहाँ खुलेगी। जब बात ज्ञात शिवनेत्र तो जब ही खुलेगा जब उसकी सफाई हो, काम जब ही सुनेंगे जब आप
खुले मेरे बात पर यह बात सुनोगे, और जब तक भेद बन गए तब तक कोई नहीं सुन सकता। वेदवाणी आजाद वाणी को कोई नहीं सुन सकता। महापुरुष चाहिए तो उसकी खोज करना चाहिए। ऐसे तो मिलेगा नहीं। कुछ बात सुनने से, कुछ समझने से और कुछ करने से समझ में आ जाएगा। न तो उसकी बात सुनोगे, न उससे मिलोगे, न समझने की कोशिश, न लेने की कोशिश, तो बताओ कैसे हो? तड़प रहे हो, वो देख रहा कि रो रहे हो, वो देखता है चिल्ला रहे हो, कोई मैं मतलब तारा दिखाई नहीं देता, तो चिल्ला रहा हो, आओ तुमने अच्छी चीज जो अच्छी थे, तुमको सुख मिल जाएगा, शांति मिलेगी, आनंद मिल जाएगा और छुटकारा पा जाओगे। जन्म मरण की पीड़ा मामूल पीड़ा नहीं पीड़ा रोज सही रहता है। न पहचान सकते हो, न देख सुन सकते हो और न समझ सकते हो। ऐसी पीड़ा, तो इस पीड़ा से बचने के लिए कोई रास्ता खोजना चाहिए। खोजोगे पीड़ा को नहीं करते। तो संदेशा जो दिया गया है सब प्रांतों में, तो लोगों ने अपने अपने समाचार भेजे कि यहाँ टैक्स बहुत लग गया है और कैसे आएंगे, गाड़ी से आओ, गाड़ी से आ जाओ और छोटी मोटी सवारी करो, उससे चले जाओ, क्योंकि उसको घर से और उससे तो बहुत बड़ी चीज मिलेगी। तो रहने के लिए तो आदमी राजपाट छोड़ देता है। वकीलों ने ऐसा लोगों को दिखाया कि राजाओं ने राज छोड़ दिए, जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी, धनी मानों ने धन को छोड़ दिया, सब खत्म कर दिया और फकीर बना कर तब मारे कुछ नहीं था। तो उन्होंने ये सब चित्र दिखाए। ये नहीं कि हमारे देश में उसका प्रमाण नहीं है, सब सबूत है, सबकी मिसालें। लेकिन ये है कि आप ये छोटी छोटी चीज में बच गए, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे। अरे सवारी ट्रेन है, आज ना रात को पहुंचना, कल पहुंचा, चले जाओ गाड़ी से, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। ये भी हमने किसी के लिया होगा, अभी तो रात का ये लग रहा, कहीं चोरी की होगी, बेईमानी की होगी, धोखा किया होगा और लोगों को सताया होगा। उसका इसी तरह से कोई तरीका होता, उसमें तो वो ले रहा और तुमको मालूम नहीं हमारे जा रहा, हमारे जा रहा। आप जब दूसरे की मेहनत को ले लोगे तो आपकी कहीं न कहीं तो निकलेगी। ऐसा थोड़ी कि ऐसा ही है। एक महात्मा जी थे, ऐसे जंगल में घूमा करते थे, इस गाँव में गए, उसमें गए, उसमें गए, सब जगह घूमते गए। तो लोग देखते ये महात्मा कभी कभी आते दिखाई देते, बोलते किसी को नहीं घूमते। तो घूमते 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 एक बगीचे में बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठे, देखा एक लंगोटी पहले हुए, बदन पर कुछ नहीं, ऐसे बैठ गए। पूछा महाराज आप खड़े हो गए लोग। जब उन्होंने आंख खोली तो पूछा, लोगों ने सजा की कि महाराज आपको कह रहे हम हिसाब करता, हिसाब करता। महाराज आप क्या हिसाब करने आए? देखो तो ये खेती में जितना जिनको देना, गेहूं चना मटर जो कुछ भी दाल कुछ देना है वो सब में लिख लिया है, तो कितना देना। तो सबने हाथ जोड़ के कहा महाराज हमको कितना होगा, हमको कितना, हमको कितना। सबको बताया 40 मन, 150 मन, 20 मन, 10 मन, सबको बता दिया। तो वहाँ हल्ला मच गया गाँव में, तो लोग सब दौड़ पड़े, उसमें चोर भी भागे चले आए। अरे उनका हमारे पास भी खेती है, तो महाराज हमको कितना देंगे? अगर तुमको भी दे देंगे 25 मन, 25 मन लिख लिया। तो महाराज ये कब आप हिसाब कर रहे होंगे कि जब तुम्हारी फसल कट जाएगी और भूसा बना करके तैयार करोगे तो मैं हटाऊंगा चलने के लिए। तो गाँव वालों ने सब अपना अपना काटा, काट के भूसा बनाया, फिर उड़ाया, अनाज तैयार, बात पड़ जाएगा, वो बैठे पेड़ के नीचे। तो दौड़ पड़े, महाराज हमको कितना देना? तो लिखा था इतना, तुमको 150 मन, तुमको 100, तुमको 100 मन, तुमको 80 मन, तुमको 40, तो तुमको 25। कहने के बाद खोल दीजिए 25 में। तो जब डंडी से तोला गया तो उसने क्या किया
कि उस खेत से 2 बोझा, रात को उसके खेत से 2 बोझा, उसके खेत से 2 बोझा, 15 दिन तक उसने चोरी की, काट के लिया, उसी खलिहान में रख दिया। और सबको मतलब ये है कि उसको यानी भूसा बना कर उड़ाया और उसका मिला करके रखा। कहा खोल दीजिए। जब तोड़ा तो 25 में निकला। तो आखिर अरे महाराज, वो जो हम रात को दौड़ते रहे और जागते रहे, ये कांटे लग गए, ये देखिए अभी तक लगे, खून निकल आया, ये देखिए ये तो वो जो हम ले आए वो खा गया। कहने लगे बच्चा, मैं भी रात को दौड़ता रहा और ये मेरे भी कांटे लग गए। कहने लगे आप क्या करते थे? कहने लगे तू वहां से ले आता था और यहाँ रखता था और मैं घर में चला गया सोने, तो मैं यहाँ से जाके रात को ही उसके खेत में पहुंचा था और बेटे को डाल गया, उसके खेत में मिलना तुझको उतना ही है 25 में, उससे ज्यादा तो वही बात है कर क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा, वो भी क्यों करता है, ये क्यों करता है लोग। अरे भाई ये जो तुमने किया है वो करता। अब तुमको तो ये बात ज्ञान की मालूम नहीं है कि मेरा दिल चीज क्या है, तो लेना देना, जब कर्मों का जब लेना देना है, कर्जा और ब्याज देना है, तो ये तो होगा ही। इससे छूटना चाहो कि हम इससे सब छुटकारा पाए, आप नहीं छूट सकते हो। चाहे जितनी तपस्या करो और चाहे जितना भी कुछ क्रियाक्रम करो, चाहे तीरथ करो, इससे नहीं छूटोगे। ये जो कर्म कर जाए ये तो आपको देना पड़ेगा। मैं ब्याज की वो देगा और करेगा, फिर आप लोग चुकाओगे कि मेरे साथ ये क्या होगा। अरे जो किया वही तो होगा, तो मैंने तो कुछ किया नहीं, तुमको अधिकार दिया था, तुमने अधिकार का तो उपयोग किया, मैं कुछ नहीं करता, जगह में कुछ नहीं, मैं तो काल और मैं कालों का निकाल। तो इसलिए आप योजना को समझो, घबराया मत करो, धीरे से विचार किया करो और बाबा जी की एक बात जो अमूलक है उसको सुनने की कोशिश करो और उसको घर में रखो, यहाँ पर रखो, उसको जमा कर, क्योंकि जीवात्मा के चारों तरफ ये मन और बुद्धि और चित्त बैठोगे और बीच में हुआ चाहिए, उसी की चेतनता से ये काम करते हैं। अगर वो डर है उसी के साथ चले जाएंगे, वो जहाँ ये जाएगी वही इसके साथ जाएगी, पशु में जाएगी वहां जाएंगे, पक्षी में जाएगी, यही जीवात्मा जाएगी और ये मन बुद्धि चित्त जाएगा और यही सब जाएंगे सब वहां जाकर, और जिसको प्रवृत्तियां ये सब रजोगुण तमोगुण सब वहां जाएगा, ये खोल बदल जाएगा, बस ये खोल बदलेगा, ये दूसरा खोल मिल गया। इसलिए सोचने की कोशिश करें, ये बैठे हुए यहाँ पर या इधर नहीं, यहाँ बैठे, इनके चारों तरफ बैठे घेर कर कि भाग में जाए। अगर ये चलिए तो फिर हमारा सब कुछ चला मैं नहीं रहता। इस महत्वपूर्ण शब्दों ने महापुरुषों ने जाना और जीवों को जब उनकी दया और कृपा हुई उन्होंने बताया, सब बोध कराया, सब दिखाया, वो स्वर्ग भी दिखाते, वैकुंठ भी दिखाते, ईश्वर का लोग भी ईश्वर से भी मिलाते और ब्रह्म की शक्ति और ब्रह्म से भी मिलाते, पार ब्रह्म की शक्ति उससे भी मिलाते थे, सब दिखाते और ले चलते उनको देख अपने घर में, अपने सागर में, जहाँ सच्चा मालिक, यह सच्चा मालिक कहीं नहीं, न ईश्वर के लोग मिलेगा न ईश्वर है, न ब्रह्म के लोग मिलेगा न ब्रह्म है, वो तो परे वहां ले जाते, वही से आते हैं वही ले जाते हैं और आप उनके पास जा नहीं पाते। तो मैं सोच के समझ के अच्छी लगी, आज ये मुहूर्त था और 10 तारीख है तो सुबह सुबह मुहूर्त रहा, ये मुहूर्त हो गया। हम ये जान रहे हैं कि बड़ी संख्या में आ रहे, तो प्रबंध तो किया है, लेकिन बीच में गाँव की और डेरों के बीच में जगह तो कनात लगी हुई है, रस्सी लगी है, बाहर से रस्सी लगी हुई दिखाई देगी, उसी के ऊपर में मिल जाना, कोई चद्दर डाल देना, बढ़िया कमरा हो जाएगा। और आप लोग जो पहले जो टेंट में पुराने रह रहे हो आकर के
वो उद्भुत हो जाना और नए लोगों को देखना कहा मोड़ जो नए आए आप बाहर हो जाए क्या क्योंकि हम तो ये सब बर्बाद कर चुके और हमारे लिए तो कोई बात नहीं लेकिन ये बदलेगा जगह नहीं हो जाएगी दिल में जगह रहे बड़ी जगह और दिल में जगह रहे कहीं कुछ नहीं है जगह होनी चाहिए एक मोटी सी बात है तो आज वोट हो गया और हमने 4 बजे के 4:30 के लिए कहा था लेकिन शाम जल्दी हो जाती है रात में तो 4 बजे तक शिक्षण होगा 4 बजे से होगा इसलिए पिया को खोजो विकेट बहुत कर्माचारा ये अटका में मत ये सब चीजें रास्ते में आपके चलने में अटका देंगे मालिक की तरफ नहीं जा सकते तो जब तक संत मिले नहीं पूरे तब तक पड़े रहोगे आगे में जब तक पूरे महापुरुष नहीं मिलेंगे जो मालिक के मिले वो ये दाढ़ी और बाल वाले नहीं ये धन और पढ़ने लिखने वाले नहीं मालिक को मिलने वाली जो मनुष्य के मंदिर में जीवात्मा है वो मिले तब तो लोग कहते हैं पापों से बच जाओगे और आपको पापों से कोई नहीं बचा सकता आप समझते रहो मेरे पाप गंगा स्नान से जुड़ जाएंगे जमुना स्नान से मिल जाएंगे कुएं के स्नान से तालाब के स्नान से जुड़ जाएंगे सूरज के पानी पड़ाने चलाने से हमारे पाप हो जाए एक भी नहीं बने क्यों ये पाप तो यहाँ ये अंतःकरण में जब होता तो यहाँ ना आग जा सकती है न पानी जा सकता यहाँ अगर आग और पानी चला जाता तो जब शरीर तुम्हारा जलाया जाता तो आप जल में उसमें ऐसी जगह पाप नहीं रखा वहाँ कोई हत्या और कोई उंगली और कोई चीज नहीं जा सकती उसको जलने के लिए या काटने के लिए ऐसी जगह रखा था तो काम करेगा आप समझते हो कैसा हो जाएगा उन्होंने कहावत कह रखी है वो लोग कहते थे मैं गंगा जल ये जल है गंगा जल इसमें प्रतिज्ञा करो कि आप कभी ये नहीं करेंगे आज तो हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे ये प्रतिज्ञा करो कोई रास्ता बनने लगे तो वो तो प्रतिज्ञा करते नहीं हो मंदिर में जाओ प्रतिज्ञा करो कि आपसे हम गलत काम नहीं करेंगे हम जानते ही गलत कर रहे लेकिन हम नहीं करेंगे तो आप रास्ता आपको मिलेगा वो तो कुछ नहीं मंदिर में देखे हमारी ये पूर्ति हो गया हमारी ये पूर्ति हो जाती कुछ नहीं जब तक संत मिलेंगे नहीं पूरे तब तक पड़े रहोगे में नाम सुधा कभी उसका रस कभी नहीं मिलेगा और पाओ योनि खत में खत कहते पंछी उस योनि में चले जाओगे मनुष्य शरीर को मिला नहीं करना उसी में कितने प्रकार के पंछी होते तरह तरह के पंछी होते उसमें इसी में जल मिल जा रहा अलग अलग योनि सकती है उसी योनि अलग है पंछी योनि अलग है अलग अलग है हर नस्लों के पंछी हर नस्लों के जानवर हर एक नस्ल के हर नस्लों के कीड़े हर नस्लों के चल के चीज उसमें और फिर ज्यादा से ज्यादा पाप करोगे तो स्थापन में उतर जाओगे ये पेड़ आदि जो जंगलों में खड़े हुए उसमें उतार दिए जाओगे तो बताओ कितने वर्षों तक उछलता उसका आपको तो ये बात मालूम है वो जानते हुए इसलिए वो क्या करेगा क्या तो जब नाम सुधा करोगे फिर नहीं मिलेगा और कहते हैं कि भाई पंडित का जी वेद से सब अटक रहे जंगल में सब पंडित का जी सब के सब रास्ते में अटक रहे सब के सब उनको कुछ नहीं मिला अरे कुछ नहीं मिला उसको पूजो से कुछ मिला अरे मिला होता तो कुछ दे देते उनको भी कुछ नहीं मिला रास्ते रास्ते में अटक गए और लोगों को भटका दिया ये नहीं कि विषय वास्तव में उसमें लिप्त हो गए तो जब विषय वास्तव में लिप्त हो गए तो मालिक कैसे मिलेगा उसका तो पता निशाना कभी निशान भी नहीं मालूम होगा उससे नहीं अगर मालिक को मिलना चाहते हो तो कहाँ मिलेगा शास्त्र कोई महात्मा कोई फकीर सच्चा मिल जाए उसका दीदार करने वाला जिसने खुदा का भी दीदार किया जिसने रब का भी किया जो अल्लाह अलग उसका भी किया और उससे परे का भी किया और वो पहुंचा जाकर मालिक को मिलना चाहिए वो फकीर मिलना चाहिए ऐसे तो बात मिल जाए
तो यहाँ सब इंसानों का आदमियों का एक ही घाट, दो घाट नहीं, एक ही घाट, एक बैठे। और यही से आपको कर जाना, तो जब मलिन हो जाओगे, गंदे हो जाओगे तो नहीं कर सकते। और पाका यानी निर्मल पवित्र हो जाओगे तो आप उधर चले जाओगे। तो कहते सदमुख पूरे बोली तो समझा में वो आकर के यहाँ सब लोग बहुत बुद्धियों से समझाते हैं, अरे मेरा समझ लो अच्छी तरह से, तो आप कहते हैं जात पहुंचती, अरे फकीर होगी और महापुरुषों की कोई जात होती है, वो किसी जात के नहीं होते, वे जात होते हैं, उनकी कोई जात क्यों, क्यों तो सबको प्यार करते हैं, सबको अपना जैसा समझते। आपका तो नाम रखा गया, और वो जो नाम उनका है वो नाम में भी नहीं भक्त कि मेरा ये नाम है, तो शरीर है जो आपको मिला तो नाम, बाद में जब आपकी शकल देखी तो नाम रखा गया, तो नाम ये रमेश, ये कालू खां, ये खां, वो खां, ये मोहम्मद खां, ये नाम रखे गए। ये जब नहीं रूप था तो नहीं तो अब उसी में फंस गया, हाँ खालू खां का नाम, खालू खां का नाम, हम रमेश का नाम, इसी में उन्हें गए मान लिया था कि मेरा नाम है, क्या नाम हो रहा, जब खत्म हो जाए खत्म, नाम क्या, अरे बेनाम के रहो, नाम कुछ नहीं है, नाम को यह सुविधा भाई अपना नाम पड़ गया तो उससे यहाँ की सुविधा दूसरे आदमी बुलाए, भाई रमेश, भाई दीनदयाल, अरे रामेश्वर, तो उठ के खड़ा हो जाए कि मेरा नाम है, तो उसको काम बता दिया जाए। बस अपनी अपनी सुविधा के लिए नाम रखते हो, वो नाम पहले जब दो नाम और चार नाम माँ बाप घर में बच्चे बच्ची के रख देते हैं तो उसके तो अनेक नाम, हमारे तो किसी नाम तो पुराए जाते हैं, अनेक नाम उसका कोई नाम, उनको कहते हैं बेनाम, हमारी कोई जात, तो आप उसको जात में ले आएंगे, अधाम है उसका, कोई नाम नहीं है, तो उसकी पैमाश नहीं, इसलिए अधाम है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, इसलिए वह रूप है। तो आपको इसको समझने की कोशिश नहीं करते हो, जात बने, वो बन गए उसमें, हिंदू बन गए उसमें, वो बन गए उसमें, वो बन गए उसमें, ये नहीं उसमें क्या है, क्या लिखा वो कहा, क्या कहा, फर्क किधर फर्क है। हकीकत की बात, वास्तविकता की बात बताई जाए तो वो टकराते हैं कि वो तो हमने कभी नहीं सुना था, अरे सुना नहीं था, आप तो सुन लो, तो क्या आप पाओगे, प्रमाण ले लो, इस समय ये महात्मा में उनका ये प्रमाण, ये महात्मा हुए तो ये प्रमाण, और उसके बाद जो और किया जा रहा वही प्रमाण, प्रमाण ले लीजिए, साधक ले लीजिए, इसलिए तुमको विश्वास हो जाएगा नहीं। पहले लोग पाते आए, यानी प्रेमी के पाते आए, जो उनके पास गए वो भी प्राप्त करते आए और कराते रहे, तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, अगर उनको मिला तो उनको मिल जाएगा, ये विश्वास हो जाता है, प्रमाण देने से विश्वास होता है कि नहीं चीज सच है, रास्ता सच्चा है, बहुत अच्छा है, अब चले हम, तो जब चलने लगे तो आपको मिलने लगे, वही है कहते मेहनत, जब भजन करोगे मेहनत, तब आपको मिलने लगेगा, जैसे भजन शुरू करोगे मिलेगा, और नहीं करोगे तो नहीं करना है। इसलिए आज हो गया, और मेरी दिल की प्रार्थना ये है कि जितने भी सड़क पर बैठे हुए, जब वहाँ जगह न मिले तो बैठ सकते हो, लेकिन जब जगह है यहाँ वहाँ, जब तक जगह मिले तब तक स्त्रीलों की जगह, और समझ लीजिए आप इतनी एनर्जी है कि 5 किलोमीटर है, तो आप समझिए स्त्रीलों की थोड़ी जगह, इधर भी कर रखा है सामने, और उसके बाद जब जगह न मिले तब बैठो। अब आपने रास्ता बंद कर लिया तो अधिकारियों को हमारी शिकायत होती है कि देखो बाबा जी ने रोज रास्ता रोक लिया, तो अधिकारी फिर नाराज होते हैं, और हम उनकी व्यवस्था में कोई बाधा डालते हुए भी डालना चाहते, इसलिए आपका अनुरोध करते हैं कि आप लोग जब तक जगह रहे, और फिर हम कह सकते हैं जगह देखिए हम क्या करें, हम मजबूत थे और लोगों की जगह नहीं मिली तो घर के आते, और वो भी मतलब थोड़ी देर के लिए सब उठ के चले जाए, इसलिए आप मैदान, अब मैदान वैसे तो बन जाएगा, जगह भी खाली नहीं रहेगी, उधर की भी सड़क खाली नहीं रहेगी, आस पास की पीछे की भी खाली नहीं, तो हाईवे पर भी लोग रुक जाएंगे,
वहां भी बैठ जाएंगे जाकर के। आपकी जगह तो ऐसी होगी, हाईवे में खाली रहने वाला नहीं, वो धीरे धीरे मोटर चलेगी, धीरे धीरे ट्रैफिक चलेगा, धीरे धीरे ये आपकी देश में आपको मिलेगा। इसलिए हम किसी अधिकारी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालते और हम सबके अपने सिर के ऊपर में जो उनकी सहानुभूति अपने सिर पर रखते हैं। हमें तो कभी ऐसा नहीं किया, इतने दिनों से हो रहा, लेकिन कभी भी हमने किसी को कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं, ये किसी को कोई शिकायत नहीं। तो अपने अपने अनुशासन में रहो, प्रेम से आए और प्रेम से लो और प्रेम से रहो और प्रेम से मतलब देखो सुनो और प्रेम से जो है उनको कुछ मिल जाए वो प्रसाद। बहुत बड़ी मुश्किल की बात यह है, हम तो बदल कराना चाहते हैं कि तुम बदल कर लो, आत्मधन यानी जीवन में प्राप्त करो। तुम आते हो बीमार, ये लड़का बीमार, लड़की बीमार, स्त्री बीमार, बाप बीमार, ये रिश्तेदार बीमार, ये तुम्हारी बीमार, तो बीमारों के लिए तो अस्पताल है, अस्पताल में उसका इलाज करा लो, उसके डॉक्टर है, इस शरीर के डॉक्टर है, उनके पास सब डॉक्टर सब देख करके आपको बताएंगे और वो कहेंगे तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, वो ऑपरेशन करने को कहते हैं कि हम चीज मार करेंगे और इतना 50,000, इतना 1 लाख और 2 लाख लगेगा तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो मतलब रोते चिल्लाते यहाँ से। तो मेरे बाबा जी के लिए जो भी लोग उनको मूल्य खत्म हो गया, जब भाव खत्म हो गया तो नहीं, अब ये कहोगे आपने नहीं देखी, सामने खड़े होकर के घोड़ा घुड़ाया, तैयार पानी दिया, बरसात नहीं हुई है उसमें पानी तुमने तैयार की है, डरा इसमें मुहत मत लेना, अगर मुहत ले लो तो आधा खाओगे, आधा तोड़ के फेंक दोगे, तो इसमें से कुछ इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आप गन्ना लो और ये अन्न करो कि तुम 4 दिन खूब अच्छी तरह से धूप में बैठ करके और खूब चूस लो और खूब पेट भर जाए, जब पेट भर जाए और दिन में आपको भूख लगे तो 2 बजे धूप में बैठ जाओ और दोपहर में फिर एक कभी पूछो और 4 दिन के बाद देखो कि तुम्हारी बीमारी कितनी ठीक होगी। यही अनुभव करो, प्रत्यक्ष अभी ये देर की बात नहीं है। और ये तो 9 दिन है ना, तो 9 दिन खूब पेट भर के आप इसको चूसो और उल्लंघन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही बात समझ में आया, एक जगह बैठ करके चलते फिरते ये जो आप कोई फेंकोगे उसमें एक जगह फेंक लिया और फिर उसको रखे रहो, वही पर अपनी इकट्ठी नजर नहीं चले और फिर उसके बाद में जला दो, ऐसे और जगह जाना नहीं चाहिए। उसको चीज है उसको जला दीजिए अपने आप में, जब तबाही करते हो तुम्हें क्या वो एक दिन में रात और सूख जाएगी, लकड़ी में डालोगे थोड़ी थोड़ी उजल जाएगी, अच्छा रहेगा, सफाई भी हो जाएगी, खूब क्यों चूसो और फिर देखो आपको। और कोई दवा मत लो, दवा तो बात में लेना और बहुत दवा भी है, अब ये दवा लेना जो उनकी बस मत लेना। मुझे कहोगे कि बाबा जी ने नहीं कर, एक जगह बैठ कर धूप निकले न भी धूप निकले, बादल निकले आए तो सामने बैठ जाओ, सामने तो बादल में होकर के छल करके वो रोशनी आएगी तुम्हारे बदन पर और खूब पेट करके पूछो, फिर तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाए या भूख नहीं लगी है छूटो अच्छे से। ये तो मैं आपको साधारण बात जो सब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और जो बूढ़े हो उस पत्थर पर ऐसे कूद करके मांगे और वो बोले दबा करके धीरे धीरे करके पूछे, उनमें भी पता हो जाएगा, लेकिन और अगर किसी चीज में ऐसे कूद के रस निकाल लगती है तो भी पता हो जाएगा, फायदा होगा। उतारो में वो गन्ना इधर आज से बचना शुरू होगा और सब जिलों में मिल जाएगा आपको, हर एक जिले में, अपने जिले वाले जिले से ले लेके वहां रखा रहेगा, लेकिन मुझे पता हमारे डबले और कुछ अगर भूख लगी तो और कोई चीज हल्की सी ले लो, रोटी में खाओ जितने भारी हो जाए, क्योंकि हम लोग रास्ता बताएंगे उसमें भजन करना थोड़ा सा, तो जरा शरीर को थोड़ा हल्का रहना चाहिए। जब हल्का रहेगा
तो वजन बैठ जाएगा, अपन करता नहीं जाए, ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं, ये दूसरे का किसी का नहीं है, आदमी का नहीं। बैठ जाओ वजन पर, बैठ जाओ। हो गया। आज जो सब प्रार्थना की थी, यहाँ सरस